आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सवारी आती है पर बोलती नहीं, क्यों? अब क्या करें कि सवारी बोलने लग जाए। सबसे पहले तो बात करेंगे सवारी होती क्या है। सवारी का मतलब है हम जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, मान के चलो ये बाबा श्याम बाबा हनुमान है, हम इनकी पूजा करते हैं, तो ये देवी देवता अपने कुछ अंश हमें प्रदान कर देते हैं। मान के चलो हम बाबा श्याम की किसी साधना पर बैठे, बाबा हनुमान की साधना पर बैठे गए, बाबा हनुमान के नियम अनुसार हमने 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन कोई सेवा की, तो सेवा से खुश होकर बाबा अपनी ऊर्जा हमें प्रदान कर देते हैं। आप लोगों ने, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में फ़ोन है, मैसेज हैं व्हाट्सएप पर हज़ारों की संख्या में, कि जब पूजा पाठ करने बैठते हैं आंसू आते हैं, उबासी आती है, शरीर हिलने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, माथे पर यहाँ कुछ महसूस होने लगता है, रीढ़ की हड्डी में ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर की ओर उठ रहा है। कोई ऊपर की ओर उठ रहा है मतलब आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है मतलब आपकी कुंडलिनी यानी आपका मूल आधार चक्र जागृत हो रहा है। माथे में कोई परेशानी हो रही है मतलब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। नाभि में कोई परेशानी हो रही है मतलब आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने की कोशिश कर रही है, आपके शरीर में वो मंत्र रमने की कोशिश कर रहा है। इस कारण ऐसा होता है। कुछ लोगों ने कहा कि जब से पूजा करनी शुरू की है तब से कुछ भी बोलते हैं वो सही हो जाता है, क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र, थ्रोट चक्र जागृत हो चुका है या फिर जागृत हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। आंसू आते हैं, ठीक है, आपका भाव जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर की गंदगी आंसुओं के जरिए बाहर निकलती। उबासियाँ आती हैं, अंदर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है, तो ये मत सोचना देवी देवता आया हुआ है। पहली बात, हम गलती यही कर देते हैं। 11 दिन कोई भी साधना की, तुरंत बस अब तो कोई देवी देवता आ जाए और फटाक से हम लोगों के काम करने, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपकी सेवा भाव से, याद रखना भाई, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान केवल और केवल कृपा साध्य है। वो कृपा गुरुजनों की हो जाए, वो कृपा भगवान की हो जाए, वो किसी को नहीं पता, लेकिन भगवान केवल और केवल कृपा साध्य है। किसी साधन विधि, किसी मतलब किसी भी क्रिया के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल और केवल कृपा साध्य है। जिस पर कृपा हुई है, श्याम सुंदर रीझ गए, कृपा कर दी। कैसे रीझे? क्योंकि उसका भाव पवित्र था। अब जब भगवान किसी को अपनी कुछ शक्तियां देते हैं तो उससे पहले उस शक्ति की ऊर्जा आती है। मान के चलो बाबा हनुमान ने कोई दूध दे दिया, तो दूध नहीं आया है, दूत महाराज से पहले छोटी सी ऊर्जा आई है, सिर्फ अपने शरीर का चेकअप करने के लिए कि इसके शरीर के अंदर कैसी योग्यता है। बाहरी शरीर नहीं देखा जाता, अंदर का आंतरिक शरीर यानी मनोबल कितना है इस व्यक्ति के अंदर। अगर हम अब इसके साथ चले तो क्या ये हमें सहन कर सकता है? उस समय शरीर बगैर हिलाए ही या तो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे हिलने लगता है। आप सोचते हो यार मैं हिल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने आप शरीर क्यों हिल रहा है? ये उस ऊर्जा का कारण होता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो शरीर को घुमा देती है। जब कोई देवता की ऊर्जा आती है तो वो शरीर को आगे पीछे हिला देती है, दाएं बाएं हिला देती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, पहले ये चीज ऊर्जा के रूप में आती, फिर धीरे 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 ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। आप लोगों को लगता होगा जहां चोटी रखी जाती है वहां से कोई चीज बाहर को निकल रही है, तो इसका मतलब वो ऊर्जा आपके शरीर में समाकर आपके चारों तरफ 12 लेयर्स, जिसको ओरा बोलते हैं, ओरा बनाने की कोशिश कर रही है। ये सभी अच्छे पॉइंट हैं, लेकिन कुछ लोग इसी पॉइंट को शक्ति समझ लेते हैं कि हाँ अब तो देवता आया है, लेकिन बोल नहीं रहा है। मन में भाव भी आएगा, कुछ कुछ बोलने का भी मन करेगा, हाथ पांव भी दाएं बाएं हिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज अपने शरीर पर आ रही है, रम रही है, लेकिन वो शक्ति खुलकर नहीं आई है। वो अभी तक वो सवारी नहीं आई है। पहले ऊर्जा थी, फिर वो उसने पहले छोटी सी ऊर्जा थी आसपास, लेकिन फिर उसने शक्ति का रूप ले लिया। तब तक भी वो नहीं बोलेगी, जैसे ही वो सवारी का रूप ले लेगी फिर वो बोलना शुरू करेगी। तो कुछ लोग तो यही उलझ कर रह जाते हैं, 11 दिनों से 21 दिनों से ये सेवा कर रहा हूँ, बस अब तो फटाफट ये हो जाए और हाँ अब तो शरीर भी हिलने लगे, बस कल तो बोल ही जाएगी। फिर इस चक्कर में वो किसी मेरे जैसे पाखंडी के पास भटकना शुरू कर देते हैं। गुरु जी, भाई साहब, जो भी मिले उसी को गुरु बना लेते हैं। ये भी नहीं पता करते इसकी योग्यता कितनी है। हर किसी के पाँव में लौट जाते हैं, बस हमें तो पाँव में हाथ लगाना ना भाई, मैं तो ऐसा करता नहीं, आप लोग करते हो तो मुझे पता नहीं। गुरु महाराज के अलावा मैंने तो कभी किसी के पाँव की तरफ हाथ नहीं किया है, और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ना ही करवाए। हाँ, इज्जत करो, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ प्रणाम करो उसको। सभी को कर सकते हो, छोटे बड़े जितने भी आप लोग मुझसे मिले होंगे, हमने भी आपको प्रणाम किया होगा, या फिर ऐसे छाती पर हाथ रख के आपको प्रणाम किया होगा। ऐसे प्रणाम करो, नतमस्तक होकर प्रणाम करो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार से।
लेकिन जगह जगह पे गुरु मत बनाओ, जगह जगह पे पाँव की तरफ हाथ मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो। मेरे जैसे लोग आप लोगों की शक्तियां उतारने के लिए तैयार बैठे हैं। आई तो थी वो ऊर्जा, आपने समझ ली शक्ति, अब बोलती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं, पता नहीं क्या कमी रह गई, फिर रोने लग जाओगे, फिर भगवान को कोसना शुरू कर दोगे, हमने इतनी पूजा पाठ की, कितनी कैसी पूजा पाठ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, कोस भगवान को रहे। उसने बोला था क्या कि यहाँ बैठ और मेरी सेवा की? उसने तो नहीं बोला था, तू खुद गया था उसके पास। तो धैर्य रख, सब कुछ होगा। अब जब किसी भक्त के पास जाते हो, अगर वो थोड़ा सा चालाक निकला, या तो अंगूठे पे अंगूठा रख देता मस्तिष्क पर, या सर पे हाथ रख देता है, और हम भी बड़े चाव से गुरुजी, और वो गुरुजी ऐसी तैसी कर देता है, तुरंत प्रभाव से उस सवारी को उतार लेता है। जो छोटी मोटी ऊर्जा थी ना, उसको उतार लेता है, क्योंकि उसको पता है इसके ऊपर कैसी ऊर्जा आई हुई है। फिर उस ऊर्जा को सिद्धि का रूप दे देता है, खुद से मेहनत करके। और कुछ लोग तो इतने चालाक हैं, खुद मेहनत नहीं करते, उसे पता है कि इसके ऊपर बाबा हनुमान का कोई दूत आ रहा है, लेकिन सवारी खुली नहीं है, अपनी सवारी को उसके सर पे हाथ रख के अपनी किसी शक्ति को उसकी शक्ति के साथ चला देते हैं। अब आप घर पे जो भी पूजा पाठ करोगे ना, वो आपकी शक्ति को जाने की बजाय उस शक्ति के साथ गया हुआ है, जिसको आपने गुरुजी बोल रखा है। वहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है, और उसके बाद तो सिस्टम खराब। तो एक तो ये चक्कर होता है कि हम सिर्फ उस छोटी सी ऊर्जा को सवारी समझ लेते हैं, बोल नहीं रही, तो ये आपकी मूर्खता, आपकी गलती है। धैर्य रखो, उस ऊर्जा को सवारी बनने दो, सवारी बनेगी, फिर वो बोल पड़ेगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, अपने आप से बोलेगी। ठीक है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि पहले सवारी आती थी, बोलती भी थी, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब बोलती नहीं, दरबार भी लगा लिया। गलती कहाँ होती? सबसे पहले तो हम गुरु नहीं बनाते, बगैर गुरु के दरबार लगा लिया, बगैर गुरु के घर परिवार की, पड़ोस की, रिश्तेदारों की पूछा देनी शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अब मान के चलो आपके ऊपर कोई सवारी आती है, पितर की ही सवारी आती है, कोई मैं ही चला हूं कि मेरे बारे में बताओ, आप अपने पितर को मेरे घर भेजोगे, जाओ पता करके आओ, और मैं आपसे ज्यादा चालाक हूं, मैं आपके पितर को यहीं रख लूंगा, फिर क्या करोगे? जो छोटी मोटी सवारी थी वो मैंने रख ली भाई, क्योंकि मैं आपसे चालाक हूं, मैंने उस सवारी को मेरे घर पर रख लिया। अब आपके घर का पितर मेरे घर का क्या कहलाएगा? प्रेत। आपके घर का पितर मेरे घर का पितर नहीं कहलाएगा, प्रेत कहलाएगा। फिर मैं उस प्रेत को यहाँ, जब मैं उस चीज को यहाँ काबू कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं उस चीज को दूसरी तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। फिर मैं उस चीज को लेके, 2-4 चीजें पहले थी, एक आध चीज और ले ली, अब मैं दरबार लगाऊंगा, और आपका पितर अब मेरे लिए पूछा देगा। ये खेल है भाई, ये चीजें उतार ली जाती हैं। उसके साथ सवारी जिनके ऊपर आती है, गद्दी लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ा रीजन भाई, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा मेरी बात का, बुरा मान जाना, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो अब मैं गद्दी लगाने लगा हूं, मैं गद्दी पर बैठा हूं, आसीन हूं, सामने कोई महिला बैठी है, मैंने अपनी शक्ति से पूछा बताओ इसके बारे में, उसने बता दी। अब बताने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो नेगेटिव पॉइंट निकलेगा। मैं महिला की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पुरुष हूँ, हो सकता है मेरी जगह कोई महिला बैठी हो, वो किसी पुरुष के ऊपर करेगी ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपेरिमेंट देख लेना आप, होते रहते हैं। अब मान के चलो मैं पुरुष हूँ, सामने कोई लड़की बैठी है या कोई महिला बैठी है, तो मेरी नीयत खराब हो जाएगी, हाँ यार सुंदर लड़की है। अपनी शक्ति से मुझे ये पता चला कि इसकी कमजोरी क्या है, उसके बाद मैं उस लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दूंगा कि या तो आप मेरी जरूरतों को पूरा कर, अन्यथा मैं सभी को बता दूंगा तेरी ये। अब वो लड़की क्या करेगी? आप बताओ क्या करेगी? अब वो लड़की कुछ करे ना करे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? अब सवारी को लगेगा मैं आए, जो भी देवी देवता, भाई मैं आया तो था समाज कल्याण के लिए, और इसने मुझे चला दिया गलत तरीके से। तो 1-2 बार तो वो चीज आपको समझाने की कोशिश करेगी। जब आप नहीं मानोगे, बाज नहीं आओगे, तो वो चीज खुद अपने आप का बंधन लगा कर बैठ जाएगी। दुनिया में कहीं भी चले जाना, दोबारा वो चीज कभी नहीं बोलेगी। या तो आप किसी के प्रति गलत करते हो, या खुद से ही कुछ लोग अपने आप को जगत पूज्य बना लेते हैं। जो भी आता पाँव में हाथ रख दिए, साष्टांग प्रणाम किए, काफ़ी वीडियो, काफ़ी शॉर्ट्स मुझे दिखाए गए हैं। कुछ भगत है जो दरबार लगाते हैं, उनके पाँव में आगे आगे फूल बिखेरे। पुष्प माता लक्ष्मी का रूप है, और माता लक्ष्मी को स्पर्श करने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ नारायण को है, और किसी को भी नहीं है। क्या भगवान शिव को आपने कभी पुष्पों पर चलते देखा है? नहीं देखा होगा। क्या ब्रह्मदेव को आपने पुष्पों पर चलते देखा है? नहीं, वो भी कमल पुष्प पर विराजमान है, बैठे हुए हैं, वो भी नारायण ने बैठाया है। तो किसी भी और झांकियों में, दरबारों में कोई शिव जी बना बैठा है,
किसी ने हनुमान का रूप ले लिया और वही उन पुष्पों पर नाच रहे हैं, पुष्प बिखेरे जा रहे। सबसे गंदी और गलत बात यही होती है, माता लक्ष्मी का अपमान है। पुष्प लक्ष्मी स्वरूपा है भाई, अपमान कर रहे हो आप उन चीजों का, बहुत गलत बात है। मैंने देखा उनके शरीर पर पुष्प डाले जा रहे हैं। हाँ, माला पहनाओ, बिल्कुल पहना सकते हो। जिसको आपने गुरु मान लिया, माला पहनाओ उनको पुष्पों की, कोई परेशानी नहीं है। पुष्प रूप में जो प्रसाद मिले उसको लो, कोई परेशानी नहीं है। अरे दुनिया वहां पुष्प बिखेरने जाती है, खाटू, वृंदावन, सालासर, आप पुष्प इकट्ठे करने चले जाओ, इकट्ठे कर लो उनको, आपको बिखेरने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो गलती से भी ऐसा काम नहीं करना है। अपने आप को जगत पूज्य मत बनाओ। जो लोग दरबार लगाते हैं, अगर कोई मुझे पता है लोग देखते हैं मेरी वीडियो, आप लोग भी देख रहे हो, तो सबसे पहले आज अभी इसी समय से किसी से भी अपने पाँव नहीं छुआओगे। अपने आप को वचन दे दो, अपने पाँव छुआना बंद कर दो। लड़का लड़की कोई भी हो, आगे से प्रणाम करो हाथ जोड़ के, बड़ा अच्छा लगेगा। जय श्री श्याम बोलो, राम राम बोलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलो, कोई परेशानी नहीं है। बोल के देखो एक बार कितना सुंदर लगता है। राम राम बोलोगे, आगे से भी राम राम, 2 राम राम तेरे पास, 2 राम राम मेरे पास, होगी माला। 2 माला कर ली हमने उसी समय। पाँव नहीं छुआने हैं, पुष्पों पर नहीं चलना है, अपने आप को जगत पूज्य नहीं बनाना है, किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना है, किसी से गलत, हाँ बोल के ले लो उससे, हाँ भाई 1100 रुपये लूंगा, उसमें से तेरे देवता को भोग दूंगा, मेरे देवता को भोग दूंगा, और बचा हुआ मैं अपने घर को चलाऊंगा, हक है मेरा, बोल कर ले लो, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। ये नहीं है कि जरूरत है 1100 की, मांग लिए 11,000, बहुत गलत बात है। चलो 11,000 भी ले लीजिए तो सामने वाले का काम करके दे। अगर काम करने की योग्यता नहीं है, 11,000 लौटा दे उसको, ले भाई मेरे बस की बात नहीं है, कहीं और चला जा। कम से कम उसको आत्म संतुष्टि तो होगी, यार इससे काम नहीं बना, इसने मेरा पैसा तो नहीं खाया, कम से कम वो खुशी खुशी मान लेगा इन चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें होती हैं। 2 तरीके होते हैं, एक दूसरा कोई मेरे जैसा पाखंडी आपकी शक्तियों पर रोक लगा देता है। एक चीज़ और भी होती है, कुछ लोगों ने गुरु से शक्ति ली है, गुरु के द्वारा शक्ति मिल गई, अब वो व्यक्ति गलत काम करने लग जाता है तो गुरु अपनी शक्ति को रोक लेता है। या कई बार गुरु के ही मन में ये हो जाता है, यार तू गुरु है, तेरे पास इतनी संगत नहीं आती, वो मेरा शिष्य होके मुझे ज्यादा भीड़ जुटा ली उसने, तो गुरु ईर्ष्यावश जलन के कारण उस शक्ति को रोक देता है। क्योंकि आपकी वो शक्ति कमाई हुई नहीं है, आपकी वो प्राप्त की हुई शक्ति है, गुरु द्वारा दी हुई शक्ति है। तो गुरु किसी भी समय उस शक्ति को रोक सकता है। या जिस दिन आप गलत रास्ते पर चल पड़ोगे, वो शक्ति गुरु को बताएगी कि ये गलत रास्ते पर है, गुरु उसी समय बंधन लगा देगा, कोई खुलने वाला नहीं है। याद रखना, गुरु के द्वारा लगाया गया बंधन खुल सकता है, किसी और द्वारा लगाया गया बंधन खुल सकता है, लेकिन जब शक्ति खुद का बंधन खुद कर लेती है तो वो असंभव है, वो दोबारा शक्ति कभी आएगी ही नहीं। चाहे कुछ भी कर लेना, कितना ही रो लेना, उसके आगे कोई फायदा नहीं होगा। तो अब आप देखो आपकी शक्ति कैसे बंधन। अब कुछ लोग हो सकता है ये पूछें कि मेरी शक्ति का कैसे बंधन हुआ। एक बार अपने आप से पूछो कि क्या शक्ति और सवारी आने के बाद भी मैं दूसरों के प्रति आसक्त हुआ हूँ। अगर आप महिला हो तो क्या दूसरे पुरुषों से संबंध बने हैं, पुरुष हैं तो दूसरी महिलाओं से संबंध बने हैं, ये पूछो। मैं झूठ कितनी बोलता हूँ। एक महिला ने हमसे पूछा था दरबार में, उसने कहा कि मैं हर जगह जा चुकी हूँ लेकिन आज तक किसी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने कहा भाई जब कोई जवाब नहीं दे पाया तो मेरी तो क्या होगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी वीडियो देख के स्पेशली सवाल का जवाब लेने के लिए आपके पास है। मैंने कहा भाई जो इतनी दूर से आए हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सवारी आती है लेकिन वो जो भी बोलती है वो बात सच्ची नहीं होती। मैंने कहा आप झूठ बोलते। उस महिला ने कहा आपने तो मेरा अपमान कर दिया। अपमान नहीं भाई, अगर शरीर झूठ बोल रहा है तो अंदर से जो शक्ति बैठी वो झूठ बोलेगी, हर हाल में बोलेगी। शक्ति को भी उतना ही ज्ञान है जितना आपके शरीर को है। बस अगर आप अपने शरीर को शुद्ध स्वच्छ रखते हो तो शक्ति भी स्वस्थ रहेगी, स्वच्छ रहेगी, सत्य भाषण करेगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार थूकने लग जाता है, बार बार झूठ बोलने लग जाता है, बार बार लोगों का जूठा खाने लग जाता है, तो उसका विशुद्धि चक्कर डेड हो जाता है और उसकी शक्तियां काम नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो तो लंबी हुई है लेकिन आप लोगों को आज इस सवारी के बारे में सारी चीज़ें विस्तार से पता चली होंगी। कहीं मत भटको, अपने आप को सुधार लो, अपने कर्म बदल लो, बस अपने आप में बदलाव ले आओ, किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। जय श्री श्याम।